क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और BHU के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसा 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, SUET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स ज्योमेट्री क्लास 10th का सिमिलर ट्रायंगल का हमने शुरू किया है, और उसके जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैं करा रहा हूँ। साथ ही मैं उन्हीं में से नए नए क्वेश्चन बना के भी दे रहा हूँ, जो आपको दूसरे गाइड में या रिफ्रेशर में नहीं मिलेगा। वैसे क्वेश्चन भी मैं बना बना के दे रहा हूँ। ये एक थ्योरम है कन्वर्स ऑफ BPT, यानी जो BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने किया था, जिसमें हमने बताया था कि एक लाइन जो है अगर दूसरे लाइन के पैरेलल है तो वो दो साइड को इक्वल इंटरसेप्ट इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे उसी का उल्टा है कि अगर दो साइड का इंटरसेक्टेड पार्ट का रेशियो निकालते हैं तो वो सेम है, तो वो जो साइड है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये प्रूव करना है। यानी इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to third side, यानी वो थर्ड साइड के पैरेलल है। ये थ्योरम है, बच्चों के एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं, और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, और ऐसे भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह आते रहते हैं। तो इसके लिए मैं ये प्रूफ कर दूँ ताकि जो बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये फायदा करेगा एग्जाम के लिए, साथ ही कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में जो यूजुअल मेथड है वो क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या दे रखा है? ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। और ये हम लोग मान लेते हैं कि ये जो साइड है DE, ये AB को AD DB और AC को AE EC दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट में इनका रेशियो जो है ना बराबर है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। तो पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन में क्या क्या दे रखा है। ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC इन ट्रायंगल ABC। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? DE इज पैरेलल टू BC। ये हमारा DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेंगे, तो मैं उसे कंस्ट्रक्ट करता हूं। इसको क्या दे रखा है कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है AE अपॉन EC, ये गिवन में दे रखा है, ठीक। तो हमें बताना है कि DE BC के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, DE BC के पैरेलल नहीं है। अब अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो जाहिर है हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे D से। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने एक E डैश करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ऊपर भी नीचे भी कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये मान लेते हैं DE डैश इज पैरेलल टू BC, ये हमने मान लिया। प्रूफ करना है तो हमें मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं लेट DE डैश इज पैरेलल टू BC। ये हम लोगों ने इसको मान लिया, DE डैश BC के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल होगा तो बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर होगा, ठीक। तो हम लोग प्रूफ करने चलते हैं, यहां से हम लोग प्रूफ करते हैं।
in triangle ABC DE dash is parallel to BC from कंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में इसको बनाया है, ये दिखा रहे हम लोग, ठीक है। DE dash is parallel to BC, therefore AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो A डैश अपॉन E डैश C के बराबर होगा ये, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं और ये बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से कर दिया इसको, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। यहाँ पे DE डैश पैरेलल है BC के। ऑल्सो यहाँ पे दिखाते हैं, ऑल्सो AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ये गिवन है, ये गिवन है। ये यहाँ पे देखिए AD अपॉन DB जो है AE अपॉन EC के बराबर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं LHS, यानी पहला इक्वेशन का LHS AD अपॉन DB, दूसरे का भी LHS AD अपॉन DB, दोनों बराबर है, तो जब LHS बराबर होगा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का, तो उसका RHS भी बराबर होगा। तो क्या देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा ये, ठीक है। कंपेयर करने के बाद ये RHS ले लेते हैं ये, तो क्या आएगा AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये समझ में बात आ गई। अब क्या देखते हैं कि ये दोनों जो बराबर है, दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं, दोनों तरफ 1 प्लस करते हैं, तो ये आएगा AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 एंड AE अपॉन EC प्लस 1, ये दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। यहाँ तक समझ में आ गया। ये मैंने थ्योरम मिटा दिया है, थ्योरम मिटा दिया क्योंकि जगह की ज़रूरत थी तो मैंने मिटा दिया इसको। अब देखिए AE डैश E डैश C, AE डैश E डैश C दोनों को अगर प्लस कर दे तो वो AC के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा AC अपॉन E डैश C, और यहाँ पे भी AE अपॉन EC करेंगे तो ये भी AC अपॉन EC आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये दोनों को प्लस किया तो ऊपर AC के बराबर हो गया, उधर भी AC के बराबर है। अब ये देखिए AC दोनों तरफ इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो E डैश C इज इक्वल टू EC, ठीक है। ये इसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए C पॉइंट तो दोनों जगह बराबर है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। अब यहाँ पे देखा जाएगा E और E डैश दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे तो फिर ये बराबर कैसे होंगे। अगर दोनों E डैश और E दो अलग अलग बराबर अलग अलग पॉइंट होंगे तो ये लेंथ बराबर कैसे हो जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि E डैश और E ये दोनों ही सेम पॉइंट है, ठीक है। हेयर E डैश एंड A आर सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट है, वो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो सेम पॉइंट है। दिस इंप्लाई दैट DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। यानी कि DE डैश, यहाँ पे हम लोगों ने DE डैश लिया था कि DE डैश BC के पैरेलल है, लेकिन चूंकि DE डैश E के बराबर ही है तो हमारा वो DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। क्या मतलब हुआ है कि ये जो साइड है DE पैरेलल टू थर्ड साइड होगा अगर वो इक्वल साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये था हमारा प्रूफ, ये प्रूव्ड, यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये एक हमारा कन्वर्स थ्योरम था, कन्वर्स थ्योरम BPT का कन्वर्स था ये, और हमने स्टेप बाय स्टेप बताया। ये इसका अलग मार्क्स मिलते हैं, गिवन का टू प्रूव का अलग मार्क्स मिलते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्ट लिख दे तो इसके अलग मार्क्स मिलते हैं, फिर प्रूव करना है स्टेप बाय स्टेप। और ये जो हम लोग थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देते हैं ये कहाँ से आया है, इसके भी मार्क्स होते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं कि ये जो पॉइंट आपने लिखा है कहाँ से आया है।
तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखें कि क्या लिखा गया है, और जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ, उसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यानी फुल मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांस है। मैंने कई जगह कलर्स बदले हैं, यानी जैसे ब्लैक लिखा, ब्लू लिख दिया, ब्लैक लिख दिया। आप लिख सकते हैं ब्लैक, ब्लू, ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या होता है थोड़ा-सा लुक आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह मिक्स करें, कुछ सेक्शन जैसे गिवन है ब्लैक से लिख दिया, तो टू प्रूव लिख दिया, ब्लू से लिख लिया, कंस्ट्रक्शन है तो किसी कलर से लिख लिया। चाहे तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा कलर बदलते रहें, मतलब ये है कि जब कभी थोड़ा-सा अट्रैक्ट करने के लिए टीचर जो कॉपी चेक करता है, तो वो एक कलर में होता है तो उसकी एक तरह का वो बुद्धि हो जाती है, ऐसे दिखता है। अगर कलर अलग होता है थोड़ा-सा उसको थोड़ा डिफरेंट दिखता है, और जब डिफरेंट दिखता है तो उसे समझ में भी आता है कि ये चीज़ लिखा है, ये चीज़ लिखा, और उसी के हिसाब से वो मार्क्स, क्योंकि कॉपी चेक करते वक़्त टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक-एक लाइन पढ़े। वो तो बस स्टेप देखता है कि ये स्टेप लिखा है, ये स्टेप लिखा है, स्टेप लिखा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ऊपर-नीचे लिख गया कोई बात नहीं, मगर उसका ऑर्डर बिल्कुल ऑर्डर होना चाहिए। वो हर टीचर हर चीज़ नहीं देखता। तो इसीलिए जिनका कॉपी जितना साफ होगा, यानी कम ज़्यादा कट-पिट नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी गलती होगी तो लिख सकते हो, वो भी एक बॉक्स बना देते हैं, जहाँ पे एरर होता है ना, तो उसको बॉक्स बना के लिख देते हैं। ये काट देते हैं ऐसे-ऐसे बॉक्स बना के। बिल्कुल ऐसा रद्द नहीं बनाते। तो जितना नीट एंड क्लीन कॉपी होगा, जितना स्टेप वाइज़ कॉपी होगा, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो वो बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इन बात को भी फ़ॉलो करिए, और साथ ही मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन आते रहेंगे कंटिन्यूअस, और आपको एक लाइन से मिलते रहेंगे। साथ ही मैं ये सारे क्वेश्चन को एक ही साथ कंपाइल कर के प्लेलिस्ट पे डाल दूँगा। तो जो बच्चे अगर एक-एक करके नहीं देख पाएँगे, तो वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ज्योमेट्री शुरू किया है, अभी अभी सारे चैप्टर हम कराएँगे 10th क्लास के बोर्ड के हिसाब से, मगर अभी हमने ज्योमेट्री सिमिलर ट्रायंगल शुरू किया है, ओके? ठीक? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।